तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं लेह में। 2 दिन का राजनाथ सिंह का ये दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंच चुके हैं 2 दिन के अपने इस दौरे पर, और इस दौरान वो एलएसी और एलओसी दोनों जगह पर जाएंगे और वहां पर हालात की समीक्षा भी करेंगे और घायल सैनिकों से मुलाकात भी होगी। साथ ही साथ दुश्मन को संदेश देने की भी कोशिश होगी। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के हालात किस तरीके के हैं उसको लेकर राजनाथ सिंह वहां पर जायजा लेंगे। और ये सुबह की तस्वीरें जिस वक्त राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना हुए थे। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अहम मंजीत नेगी, आज रक्षा मंत्री का ये दौरा जिसमें न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाना है, दुश्मन को संदेश भी देना है। बिल्कुल नवजोत, जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर गए थे और उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख जनरल नरवणे के साथ इस वक्त लेह पहुंचे हैं और अभी वो थोड़ी देर बाद करीब 8 बजे के आसपास जो पेंगोंग का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त चीनी सेना पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है, कुछ फिंगर 8 जहां पर चीनी सेना को वापस जाना, उसके पास में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है रक्षा मंत्री के लिए, जहां पर की करीब 13,800 फीट की ऊंचाई से हमारे जो स्पेशल फोर्स के जवान हैं, एयरफोर्स के जवान हैं, वो पैराजंप करेंगे। तो वो एक रोमांच भरा कार्यक्रम होगा और एक तरह से चीन के लिए संदेश भी होगा, खासतौर से जिस तरह से पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में हमारी सेना इस वक्त तैनात है चीन के साथ। तो वहां पर माउंटेन वारफेयर किस तरह से ऊंचे पहाड़ों में सेना वायुसेना मिलकर लड़ाई लड़ती है उसका भी जायजा वहां पर रक्षा मंत्री लेंगे। और इसके साथ ही वापस वो फिर जो एयरफोर्स के अधिकारी सैनिक हैं उनसे भी मिलेंगे, सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, और ये संदेश इसलिए भी अहम हो जाता है, आपको याद होगा 3 जुलाई को जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और उन्होंने कहा था कि विस्तारवाद का युग खत्म, अब विकासवाद की बारी है। और उसके बाद रक्षा मंत्री का वहां पर जाना और वहां से ये संदेश सीधा सीधा चीन को। इस वक्त हालांकि दोनों सेनाएं जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है उसमें उसका हिस्सा है, दोनों पीछे हटने की बात कर रही हैं। पूर्वी लद्दाख के ज्यादातर इलाकों से फिलहाल चीनी सेना हट चुकी है, लेकिन पेंगोंग में अभी भी जो फिंगर 8 जहां पर चीनी सेना का बेस है नवजोत, वहां पर चीनी सेना को वापस जाना है। लेकिन इस बीच भारत चीन का जो पहले का रुख रहा है, खासतौर से 15 जून की गलवान की जो घटना रही, उसको देखते हुए किसी भी मोर्चे पर किसी भी दशा में चीनी सेना पर भरोसा उतना नहीं कर रही है भारतीय सेना। और इसीलिए जो तैयारियां हैं भारतीय सेना की, वायुसेना की, उनको लगातार अभी चाक चौबंद किया जा रहा है। चाहे वायुसेना की फाइटर लड़ाकू विमानों की बात कर रहे हैं, वो दिन रात उड़ान भर रहे हैं। और इस वक्त थोड़ी देर बाद जब रक्षा मंत्री के सामने जो स्पेशल फोर्स के कमांडो और एयरफोर्स के जो पैरा कमांडो हैं वो जब जंप करेंगे करीब 13,800 फीट की ऊंचाई से पेंगोंग के बिल्कुल नजदीक के इलाके में, तो ये एक संदेश चीन के लिए साफ तौर पर होगा कि भले ही इस वक्त राजनयिक और सामरिक स्तर पर बातचीत चल रही है, कोर कमांडो स्तर की बातचीत चल रही है, ये राजनयिक स्तर की बातचीत चल रही है, लेकिन भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता। और इसीलिए रक्षा मंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है इस वक्त, जबकि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही है। उस बीच में भी वायुसेना और सेना की तैयारियों को देखने के लिए रक्षा मंत्री का मौके पर पहुंचना, फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचना चीन के लिए एक साफ संदेश है। बिल्कुल, और जवानों का भी हौसला बढ़ता है जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, फिर उसके बाद अब रक्षा मंत्री वहां पर जाते हैं, क्योंकि जवानों से मुलाकात होगी और वो जो घायल जवान है उनसे भी मुलाकात होगी रक्षा मंत्री की। बिल्कुल, रक्षा मंत्री का आज का करीब आधे दिन का कार्यक्रम है। उसके बाद श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां पर लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर एलओसी का भी वो दौरा करेंगे, श्रीनगर पहुंचेंगे। लेकिन आज जहां पर रक्षा मंत्री इस वक्त लेह पहुंचे और उसके बाद पेंगोंग के पास वो पहुंचेंगे। और ये एक तरह से जो सैनिक हमारे इस वक्त पिछले करीब 2 महीने से ज्यादा वक्त से चीन के साथ आमने सामने की लड़ाई में मौजूद हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर हौसला अफजाई होगी। और जिस तरह से 15 जून की गलवान घटना के बाद हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे नवजोत, और उसके बाद काफी सैनिक घायल भी हैं जिनका इस वक्त लेह में इलाज चल रहा है, तो उनके लिए भी एक बड़ी हौसला अफजाई होगी। खासतौर से रक्षा मंत्री का जाना, उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि एक तरह से तीसरी बार इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनका तीसरा दौरा है सेना प्रमुख के तौर पर। इससे पहले वो जब प्रधानमंत्री के साथ गए थे, इससे पहले खुद भी वो एक बार अकेले गए थे। तो इस वक्त जिस तरह के हालात हैं सरहद पर, उस पर रक्षा मंत्री का और सेना प्रमुख का फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचना अपने आप में
चीन के लिए साफ संदेश है और हमारे जवानों की सीधे तौर पर हौसला अफजाई भी है। जी जी, यानी एलएसी और एलओसी दोनों जगहों पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जाएंगे, साथ में सेना प्रमुख भी होंगे। मंजीत नेगी, क्या दिन भर का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? नवजोत, आज रक्षा मंत्री काफी जल्दी करीब 6:30 बजे दिल्ली से निकले थे और अभी इस वक्त वो लेह पहुंच चुके हैं, जहां पर लेह एयरबेस पर वायुसैनिक को रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद वो सीधे यहाँ से पेंगोंग का जो इलाका है जहां पर पैरा जंप का प्रोग्राम रखा गया है, करीब 13,800 फीट की ऊंचाई से जो हमारे स्पेशल फोर्स के जवान हैं वो पैरा जंप करेंगे रक्षा मंत्री के सामने। ये कार्यक्रम पहले से तय कार्यक्रम था और खासतौर से माउंटेन वारफेयर, क्योंकि इस इलाके में पूरी लद्दाख के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो सारा ऊंचाई का इलाका है, तो यहाँ पर किस तरह से ऊंचे पहाड़ों में सैनिक दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हैं उसका एक डेमो यहाँ पर रखा गया, जिसका जायजा रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सैनिकों से उनका मिलने का कार्यक्रम है, वायुसैनिकों से मिलेंगे, सैनिकों से मिलेंगे और उसके बाद करीब 1:30 बजे वहाँ से वो वापस श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर कल यहाँ पर जो अपना एलओसी है वहां पर रक्षा मंत्री हालात का जायजा लेंगे, क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा इस वक्त नवजोत की खासतौर से भले ही चीन के साथ पिछले 2 महीने से सरहद पर तनातनी है, झड़प हो चुकी है, उसके बावजूद कश्मीर घाटी की बात करें, पाकिस्तान से लगने वाली जो एलओसी है वहां पर भी पाकिस्तानी सेना आतंकियों के साथ मिलकर काफी सक्रिय है और पिछले अगर 2 महीनों में देखें तो सबसे ज्यादा पिछले महीने में 48 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, अलग अलग मुठभेड़ है। तो पाकिस्तान की भी कोशिश है इस मौके पर कि वो भारत के साथ दूसरी सरहद को भी एक्टिव रखे, जिस तरह से लगातार कहा जाता है कि 2 फ्रंट वार भारत के लिए हमेशा भारत को तैयार रहना होता है, तो वहां पर भी हालात काफी वक्त अहम है, जिसका रक्षा मंत्री जायजा लेंगे। बिल्कुल, बहुत अहम है क्योंकि लगातार वहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन की कई खबरें आ रही हैं, घुसपैठ की कई घटनाएं हर दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और इस बीच न सिर्फ एलएसी बल्कि एलओसी पर भी रक्षा मंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। 2 दिन का ये दौरा है। पाकिस्तान और चीन दोनों को ये संदेश देने की कोशिश है कि सरहद पर भले ही दोनों मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठा रहा हो, लेकिन भारत पूरी तरह से सक्षम है जवाब देने के लिए और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। खुद रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं, साथ में सेना प्रमुख भी वहां पर मौजूद हैं। तो आज का कार्यक्रम, जैसा मंजीत नेगी बता रहे थे, अब से कुछ ही क्षण बाद पैराजम का कार्यक्रम है पेंगोंग में, जहां पर माउंटेन वॉरफेयर में किस तरीके से जवान पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं, उसका भी एक जायजा लिया जाएगा। जवानों से मुलाकात भी होगी, उनका हौसला बढ़ाने की भी कोशिश होगी। इसके बाद 1:30 बजे का वक्त होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस बीच बहुत अहम ये भी है मंजीत, जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है वहां पर, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो चीन पूरी तरह से तैयार नहीं और हिंदुस्तान ने कह दिया है कि जब तक पहले जैसी स्थिति, मई से पहले वाली स्थिति पर चीन नहीं आता है तब तक बात नहीं बनेगी। मंगलवार को काफी लंबी बैठक हुई थी, मैराथन बैठक चुशूल में इस बार भारत सरहद के पास दोनों कोर कमांडर की बैठक हुई थी। बहुत देर तक, करीब 10 से 11 घंटे की बैठक हुई थी और उसके बाद कल दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर भी जो चाइना स्टडी ग्रुप है उसकी भी परसों बैठक हुई थी। तो उसके बाद जो हालात का जायजा लिया गया, हालांकि अब पूर्वी लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में अगर हम गलवान घाटी की खासतौर से बात करें, जहाँ पर 15 जून की झड़प हुई थी, वहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, उसके अलावा जो गोगरा पोस्ट का इलाका है 17 और 17A, वहाँ से चीनी सेना फिलहाल पीछे हट चुकी है। उसने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया था, टेंट लगाए थे, उसको भी पीछे हटाया है। लेकिन अभी भी पेंगोंग झील का जो इलाका है जहाँ पर फिंगर 4 पर चीनी सेना आकर बैठी थी, वहाँ से अभी तक चीनी सेना सिर्फ फिंगर 5 तक पहुंची है। और भारत का साफ तौर पर कहना है, कोर कमांडर की बैठक के दौरान राजनयिक स्तर पर जो WMC की बैठक हुई थी उसमें भारत ने चीन को साफ कहा था और इससे पहले जो NSAG डोभाल की बातचीत के बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था इस पूरे मामले में पीछे हटने को लेकर। तो साफ तौर पर कहा गया था कि चीन को अपनी परमानेंट लोकेशन, उसके जो परमानेंट बेसेस हैं, अगर पेंगोंग की बात करें तो फिंगर 8 के पास चीन का परमानेंट बेस है, वहां पर चीनी सेना को जाना होगा। उसको लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है और इसीलिए जहां तक सैन्य तैयारियों की बात है, जहां तक राजनयिक दबाव का बात है, जहां तक आर्थिक चीन पर दबाव की बात है, उसको फिलहाल भारत किसी भी मोर्चे पर कम नहीं करना चाहता। जब तक कि चीन पूरी तरह से अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी, दोनों सेनाएं अपनी अपनी जो परमानेंट बेसेस हैं वहां पर नहीं चली जाते हैं, तब तक भारत
ऐसा लगता है कि किसी भी स्तर पर अपने दबाव को कम नहीं करना चाहता। बिल्कुल, यानी बातचीत एक तरफ, अब चाहे वो सैन्य स्तर की बातचीत हो, सामरिक स्तर की बातचीत हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर चीन को चोट पहुंचाने की बात हो, ये एक तरफ है। लेकिन किस तरीके से फौजें, सेनाएं तैयार है और किस तरीके से सरकार का पूरा समर्थन है सेनाओं को, वो यहां पर रक्षा मंत्री का ये दौरा भी बता रहा है। और 3 जुलाई को जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री भी यही संदेश वहां पर देकर आए थे दुश्मन को। लेह से सीधे अभिषेक भल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी की क्या अपडेट वहां से दे पाएंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं, आगे का किस तरह का कार्यक्रम है अभी? जी, करीब 10-15 मिनट पहले राजनाथ सिंह लेह में लैंड कर गए हैं और यहां से अब वो लेह से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है स्ताकना, जहां पे वो एक पैरा ड्रॉपिंग एक्सरसाइज होगी भारतीय सेना की, जिसको खुद विटनेस करेंगे। और उसके बाद बेहद काफ़ी अहम उनका दौरा होगा लुकुंग एरिया पे, जो कि पेंगोंग झील के पास है। लुकुंग 13,800 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पे वो लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन है, उसके साथ इंटरैक्शन करेंगे। काफ़ी अहम है ये, क्योंकि लद्दाख स्काउट्स जो हैं वो लेह लद्दाख के ही नौजवान होते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उनकी डिप्लॉयमेंट फिलहाल हुई है। उसके बाद वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद जो है राजनाथ सिंह वापस ले आएंगे और लेह में एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ उनकी कुछ बातचीत होगी। उसके बाद यहाँ से वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे और श्रीनगर में भी वहाँ पे उनका जो समय होगा वो सीनियर ऑफिसर्स के साथ बातचीत में बीतेगा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी राजनाथ सिंह की जाने की उम्मीद है। तो जायजा लेंगे दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं। और ये काफ़ी अहम है क्योंकि जो ट्विन थ्रेट की बात की जाती है चीन और पाकिस्तान से, उन दोनों थ्रेट्स का एक ग्राउंड असेसमेंट रक्षा मंत्री खुद लेंगे। ट्विन थ्रेट्स का ग्राउंड असेसमेंट, और यही अभिषेक भल्ला वहां से बता रहे हैं। एलएसी दोनों का दौरा किया जाएगा और क्या कार्यक्रम है अभिषेक आप तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसके अलावा रक्षा मंत्री का वहां जाना और उससे पहले प्रधानमंत्री का जाके सीधा संदेश देना, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? और दूसरी तरफ चाहे वो सैन्य स्तर पर हो, सामरिक स्तर पर हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर हो, चीन को जवाब भी दिया जा रहा है। चीन को बार बार ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति तक जब तक चीन नहीं आता है तब तक कोई बात बनेगी नहीं, भले ही कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो। जी देखिए, पहले प्रधानमंत्री भी खुद यहाँ आए थे, उन्होंने जो है एड्रेस भी किया था जो यहाँ पे सैनिक हैं फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्टेड भी रहते हैं। तो एक तो मनोबल के लिए उनके ये बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन एक संदेश भी था चीन को। एक बहुत अहम बात बोली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये विस्तारवाद का दौर नहीं है बल्कि विकास का दौर है। चीन का नाम नहीं लिया था लेकिन सीधा निशाना था, क्योंकि जो गतिविधियां चीन की चल रही हैं कुछ सालों से, चाहे वो डोकलाम हो या फिर अब वो यहाँ ईस्टर्न लद्दाख में हो, ये जो विस्तारवाद कहते हैं, जैसे एक्सपेंशनिज्म कहते हैं कि सलामी स्लाइसिंग, इंचिंग फॉरवर्ड पॉलिसी, हल्के हल्के आगे बढ़ते रहो, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ निशाना सीधा था। और अब राजनाथ सिंह भी जब यहाँ पर आए हैं तो ये अहम है बात है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत की, वो इस स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रही है। ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां अभी भी तनाव बना हुआ है। लुकुंग जाना काफ़ी अहम है राजनाथ सिंह का, क्योंकि ये पेंगोंग झील के पास है, 13,800 फीट की ऊंचाई पर है। पेंगोंग झील हम रिपोर्ट करे आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तनाव का इलाका बना हुआ है और जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दोनों चीन और भारत में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से वो डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसके चलते रक्षा मंत्री का खुद वहाँ होना काफ़ी अहम होगा। बिल्कुल, 11 घंटे तक आपको याद होगा जो पिछली बैठक चली थी, काफी लंबी थी, सुबह 11 बजे शुरू कर रात 2 बजे तक ये बैठक वहां पर हुई थी, लेकिन उसमें भी जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया उस पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई। आगे किस तरह की चर्चाएं, किस तरह की बातचीत आगे चल रही है? नवजोत, देखिए डिसएंगेजमेंट की जहां तक बात है, आज तक को कुछ जानकारी मिली है जो साफ साफ बताता है कि अभी करंट स्टेटस डिसएंगेजमेंट का क्या है। वो ये है कि जहां तक पेट्रोल पॉइंट 14 की बात थी, यानी कि गलवान, जहां पे 15 जून को खूनी झड़प हुई थी, वहां पे
LAC से दोनों सेनाएं करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों सेनाएं 3 किलोमीटर के फासले पर हैं एक दूसरे से, तो वहां पे काफी हद तक डिसंगेजमेंट पूरा हो चुका है। पेट्रोल पॉइंट 15 में दोनों सेनाएं 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं और माना जा रहा है कि वहां पे तनाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन जो पेट्रोल पॉइंट 17A है, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स एरिया और साथ ही साथ पेंगोंग सो, वहां पर अभी भी तनाव बना हुआ है। हालांकि डिसंगेजमेंट हुआ है क्योंकि दोनों तरफ के सैनिकों का जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पेट्रोल पॉइंट 17A में अभी भी 40 से 50 सैनिक दोनों तरफ से हैं जो महज 600 से 700 मीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब है कि अभी भी काफी नजदीक हैं एक दूसरे से। वहीं पेंगोंग झील में जो फिंगर 4 एरिया था, वहां से दोनों सेनाएं करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई हैं। इसका ये मतलब है कि भारतीय सेना फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच में है और चीनी सेना फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच में है। लेकिन रिज लाइन पर अभी भी दोनों सेनाओं के सैनिकों में काफी नजदीकी बनी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ रहिए ले से लगातार।